नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच के अंतर्गत साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे इस क्लास में ओल्ड एनसीईआरटी और साथ में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई न्यू एनसीईआरटी के बारे में भी बात करेंगे और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आपको साइंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि बीपीएससी के लिए चाहे आपका पीआरटी का हो, चाहे 6 से 8 का हो या फिर जीएस पार्ट का हो, जो क्वेश्चंस बीपीएससी आपसे फ्रेम करता है, जो पूछता है, वो आपका आज तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ज़्यादातर जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। मुख्य रूप से पीआरटी की बात करें या 6 से 8 में साइंस की बात करें तो आपसे ज़्यादातर बार जो सवाल पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। हम आज की क्लास में आपको एक क्लियरिटी देंगे कि नए एनसीईआरटी और पुराने एनसीईआरटी में फ़र्क क्या है, सिलेबस के साथ में देखते हुए चैप्टर वाइज, और साथ में हम आपको इस रोशन बैच के अंतर्गत आपको कैसे हम साइंस कवर कराएंगे उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं इस रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए। इसके बाद से आपकी क्लासेस कैसे होंगी उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप रोशन बैच के अंतर्गत हमसे जुड़कर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच के साथ में, जिसमें हम आपको क्लास टेस्ट भी लेते हैं, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ भी आपको सॉल्व कराते हैं जो कि हम खुद से बनाते हैं, और इसके अलावा हम आपको हमारे तरफ से बनाए जाने वाले टेस्ट सीरीज़ में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जो कि ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपका। और जो हमारा कंप्लीट बैच है पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से 6 से 8 में जो सोशल साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, एसएसटी वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए है। और इसके अलावा जो भी 40 नंबर की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, जीएस पार्ट सेकंड, जो कि 40 नंबर का पूछा जाता है 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के लिए। तो इतने 3 प्रकार के बैच हमारे चलते हैं। तो अगर आप इनमें से इनरोल होना चाहते हैं और अपनी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स हमसे सैम्पल नोट्स भी देख सकते हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज़ का भी आप सैंपल हमसे देख सकते हैं, और जो हमारा क्वालिटी है कंटेंट का उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बैच की जानकारी डिटेल में ले सकते हैं, 9517036263। बाकी ये नंबर हम पिन भी कर देंगे, आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका एनसीईआरटी है, इस बार एनसीईआरटी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स 6 क्लास का चेंज किया गया है, 7th का चेंज किया गया है, 8 का चेंज किया गया है, इसके अलावा 9th का भी चेंज किया गया है। 10th का अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है चूँकि, और ये आप एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके बुक वाइज चेक कर सकते हैं। खुद से भी हमने अपनी तरफ से चेक किया है और सभी का जो सिलेबस है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या फ़र्क है बेसिक, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बदलाव हुआ है 6 एनसीईआरटी में हुआ है, 7th में हुआ है, 8th में हुआ है, 9th में हुआ। 10th वाला जो पहले चल रहा था वो वही चल रहा है, लेकिन उसमें भी नया पुराना है, वो हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, इससे पहले जो एनसीईआरटी जो पुरानी वाली चलती थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी चलती थी पुरानी वाली, उससे ये बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर आप कंसीडर करना चाहते तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी हम आपको रोशन बैच में भी ये सारी चीज़ें कवर करेंगे अपने तरीके से। तो यहाँ पर आप चैप्टर एक बार देख लीजिए। और क्लास 6 एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसमें नई वाली एनसीईआरटी जो आपके सामने है 2026-27 सेशन के लिए जो जारी की गई है, ये आपका ज़्यादा बेहतर है। इसमें पहला चैप्टर है विज्ञान का अनूठा संसार, सजीव जगत में विविधता, उचित आहार, चुंबकों को जाने, लंबाई, गति एवं मापन, बाकी ये सब चैप्टर है, ताप एवं मापन, पृथक्करण की विधियां हैं। तो ये आपका ज़्यादा बेटर है। और दूसरा चीज़ है कि इस बार जो एनसीईआरटी उसमें जो भारतीय साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। और क्लास 9th एनसीईआरटी की भी हम आगे बात करेंगे आपसे जब समय आएगा। अब यहाँ पर हम क्लास 7th की एनसीईआरटी देख लेते हैं, नई वाली। क्लास 7th की एनसीईआरटी जब आप देखते हैं नई वाली, तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं जैसे विज्ञान का निरंतर, बढ़ता संसार, ये नई एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं 2026-27 वाली। दूसरा है पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तीसरा है विद्युत। चौथा है धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल्स। पांचवा है हमारे आसपास के परिवर्तन यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल केमिकल चेंजेस। किशोरावस्था है, जो भी इसमें हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं ये आप इसमें पढ़ते हैं।
फिर है प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण है, समय एवं गति का मापन है, और जंतुओं में जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस के बारे में, पादपों में भी सेम प्रोसेस, प्रकाश छाया एवं परावर्तन, पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य। कुल मिलाकर चैप्टर्स अच्छे दिए गए हैं। अच्छा, फ़र्क क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये आप 7th क्लास का एनसीईआरटी देख रहे थे, नया वाला। अब पुराना वाला क्या है, ये जो हमने आपको पूरा पढ़ा रखा है, जो ये आप देख रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी हमने आपको पूरा पढ़ा रखा, तो ये आपके लिए एडवांटेज है जो हमारे साथ में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं ये पुरानी एनसीईआरटी के। अब हम करेंगे क्या आपसे, देखिए हम आपको सेवन्थ एनसीईआरटी पूरा पढ़ा चुके हैं पार्ट्स में, दो पार्ट्स में शायद हमने पढ़ाया हुआ है। 8th एनसीईआरटी हमने 3 पार्ट में पढ़ाया हुआ है। तो हम आपको करेंगे क्या कि 7th एनसीईआरटी का हम आपको प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर हम इस पे एमसीक्यूज़ बना देंगे, उसको आपको सॉल्व करा देंगे। तो इससे आपका थ्योरी आप जो है वीडियो से देख लीजिएगा और रिवीजन आपका एमसीक्यू वाले वीडियो से हो जाएगा। ऐसे ही 8th क्लास का भी हम आपको कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगा, यानी 7th और 8th एनसीईआरटी का थ्योरी तो हमने ऑलरेडी कराया हुआ, जब इसका एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा 7th और 8th एनसीईआरटी का, देन उसके बाद हम नए वाले एनसीईआरटी पर आएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर्स ज़्यादा दिए हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से भी दिए हैं। नए वाले में कुछ परिवर्तन भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें भी हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि जब हमने थ्योरी कंप्लीट ही कर लिया 7th एनसीईआरटी का, तो लगे हाथ इसका एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं रोशन बैच में, जो हमारा विचार है। अब ये आप चैप्टर्स देख सकते हैं, उसको आपके सामने है 7th क्लास का, ठीक है। और ये 7th क्लास का जो चैप्टर्स होता है ये 9th में जाकर रिपीट भी होता है। ऐसे ही 8th क्लास का जो एनसीईआरटी है वो 10 में जाकर रिपीट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 18 चैप्टर्स हैं, और वहीं जो नई एनसीईआरटी है उसमें महज देखेंगे तो आप 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो चैप्टर्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको कि हम रोशन बैच में कैसे शुरू करेंगे। 7th क्लास का थ्योरी का वीडियो डालेंगे आपका, आप उस वीडियो को देखेंगे, कुछ समय हम देंगे, जब आप उसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, उसका हम आपको एमसीक्यूज़ बनाकर देंगे, और आपको इन्हीं एमसीक्यूज़ को परीक्षा दृष्टि से तैयार कर लेना है। इन्हीं एमसीक्यूज़ का आपको पॉइंटर तैयार कर लेना रहेगा, हम बता देंगे कैसे पॉइंटर तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जब ये ओल्ड एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नई एनसीईआरटी आपको अलग से कराएंगे, जो भी रोशन बैच के हमारे अभ्यर्थी रहेंगे। चलिए विषय सूची की बात कर लेते हैं अब इसमें क्लास 8 एनसीईआरटी में। तो क्लास 8 एनसीईआरटी में आप ये चैप्टर्स देख सकते हैं, विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा, अदृश्य जीव जगत, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर, फिर स्वास्थ्य से संबंधित विद्युत, बल, फोर्स, दाब, प्रेशर, बिंड, चक्रवात वगैरह के बारे में, द्रव की कणीय प्रकृति, फिर द्रव की प्रकृति, तत्व यौगिक मिश्रण, विलायको विलयन का अद्भुत संसार, फिर प्रकाश से दर्पण लेंस, फिजिक्स से रिलेटेड, आकाशीय परिघटनाएं, प्रकृति कैसे सामंजस्य करती है, पृथ्वी एक अद्वितीय जीवनदायी ग्रह। तो ये आपका चैप्टर दिया गया जो कि भूगोल और पर्यावरण से भी रिलेटेड है। ये आपके 8th क्लास एनसीईआरटी का सिलेबस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक तो चर्चा नहीं किया जा सकता है, वो हम आपका रोशन बैच के अंतर्गत करेंगे। ये आपका पुराना एनसीईआरटी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऑलरेडी अभी तक जो बीपीएससी में सवाल पूछे गए हैं वो पुराने एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, लेकिन अब नई एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हुई है तो हम रिस्क कोई भी नहीं लेंगे, पुरानी भी कवर कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है आपका पुरानी एनसीईआरटी से पूछे जाने के। लेकिन फिर भी नई एनसीईआरटी को हम मान के चलेंगे कि एग्जामिनर हो सकता है आपको सरप्राइज कर दे। तो ये आपका चैप्टर है पुरानी एनसीईआरटी का, क्लास 8 का। ये क्लास 8 एनसीईआरटी आप देख रहे हैं। फसल उत्पादन, सूक्ष्म जीव, ये सब आप चैप्टर्स हैं, पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, और ये सब चैप्टर जैसे धातु अधातु, ये सब आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। तो क्लास 8 वाला सिलेबस एडवांस फॉर्म में क्लास 10th में भी आता है। कोशिका हो गया, ये सारे चैप्टर्स अच्छे हैं। किशोरावस्था की ओर, घर्षण, ध्वनि, फिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, तारे एवं सौर परिवार, सौरमंडल के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर ये आपके 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके लगभग 2-3 चैप्टर छोड़ दीजिए तो सारे 14-15 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका भी हमने आपको मैराथन कराया हुआ है, इसका भी हमने थ्योरी मैराथन कराया हुआ है। तो हम आपको 7th क्लास से स्टार्ट करेंगे, आपको मौका देंगे कुछ समय, आप वीडियो देखिएगा, जब आप वीडियो देख लेंगे
उतने बच्चे जब वीडियो देख लेंगे बैच में, उसके बाद फिर हम आपका MCQ सॉल्व करा देंगे, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम 8 क्लास, जब 7 क्लास कंप्लीट कर लेंगे देन हम 8 क्लास पर आ जाएंगे। इस प्रकार से हम आपको बैच में कंप्लीट करा देंगे। जब 7th और 8 हो जाएगा, और चूँकि हमने 9th और 10th ऑलरेडी आपका पुरानी NCERT से करा दिया है, तो जो पुरानी NCERT है वो आपका कंप्लीट हो चुका है MCQs, तो उसका दिक्कत नहीं है। फिर हम नई NCERT से आपको वापस से पढ़ा देंगे। तो ये सभी चैप्टर्स को हम आपको MCQs भी करा देंगे रोशन बैच के अंतर्गत। अब फिर बात करते हैं, अब यहाँ पे क्लास 10th NCERT है। चलिए 10th की बात कर लेते हैं, देन 9th पर आएंगे। 10th NCERT की बात करें तो ये बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है। 10th NCERT में आप ये कुछ चैप्टर्स देख पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बन, जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और यहाँ पर आनुवंशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पर्यावरण, ये 13 चैप्टर्स हैं। लेकिन इसमें भी जब कोविड आया था उससे पहले, कोविड के बाद का ये चैप्टर्स हैं जो अभी भी फॉलोअप किया जा रहा है। 10th में भी बदलाव नहीं किया गया है। आप NCERT की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये आपका जो कोविड से पहले चलता था, जैसे इसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये आपका एडिशनल है। फिर यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत और प्राकृतिक संसाधन, ये 3 चैप्टर्स हैं, और ये टोटल 16 चैप्टर्स आपके एक्चुअली में NCERT में थे जो कोविड के बाद घटा दिए गए थे। अभी भी यही 13 चैप्टर्स जो आपने यहाँ ऊपर देखा है। तो ओल्ड और न्यू NCERT में जो 10th के लिए चल रही है उसमें यही बेसिक अंतर है। जो बदलाव हुआ है वो 6 से 9 तक हुआ है। हो सकता है 10th में भी बदलाव हो जाए, अभी तक तो नहीं हुआ है। चलिए ये अब आते हैं 9th क्लास पर। 9th क्लास की NCERT जो पुरानी वाली है, ये अब पुरानी वाली है, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, MCQs भी आपको कराया हुआ है। 10th का भी हमने MCQs करा दिया है। ये चैप्टर्स हैं आपके, और इन चैप्टर्स में बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। आपसे BPSC ने सवाल पूछे भी हैं। ऊतक टिश्यू का हो गया, जीवन की मौलिक इकाई सेल हो गया, परमाणु की संरचना, परमाणु अणु, जीवों में विविधता, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया था PRT में। एक सवाल था, आपको याद होगा, जो है फाइलम इक्नोडर्माटा। TRE 3 में एक सवाल पूछा गया था खतरनाक सा, फाइलम इक्नोडर्माटा, वो यहीं से लिया गया था, जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है वहाँ से। जीवों में विविधता, गति, बल, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्यध्वनि, सोनार वाला चैप्टर आपको याद होगा। जो भी TRE 3 में हमसे अभ्यर्थी थे वो इतने लकी थे कि हमने जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तो जो नई NCERT में वहाँ पर सोनार के बारे में जिक्र नहीं था, लेकिन हमने एज यूजुअल जो है सीरियसली लेते हुए पढ़ाया था। और इसमें हमने सोनार चैप्टर को डिस्कस कर, जो सोनार के बारे में नहीं बताया तो हमने बता भी दिया था अभ्यर्थियों को, और जो हमसे पढ़े हुए अभ्यर्थी थे उनका वो प्रश्न गलत नहीं हुआ। हमारे अभ्यर्थियों ने D आंसर लगा के आए थे, और ज़्यादातर अभ्यर्थी उस प्रश्न में एक ही विकल्प मान के आए थे, और वो हमने बाकायदा NCERT में पढ़ाया हुआ था। तो ये एक सीरियसनेस होता है, जब भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हो तो आप जब सही दिशा में तैयारी करते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होता, रिस्क नहीं लेना पड़ता। अदरवाइज़ एक एक क्वेश्चन से इंसान बाहर हो जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे जो है बैड लक रहा होगा आपका भी। तो ये चैप्टर्स हैं आपके पुराने NCERT में 9th क्लास का। नया NCERT में अभी तक इंग्लिश में शो कर रहा है। जो NCERT की वेबसाइट है वहाँ पे क्लास 9th का जो NCERT है वो नया NCERT शो कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में शो कर रहा है। अभी हिंदी में आने वाला है, हिंदी में आने वाला है। इसमें बात करें तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, जैसे सेल वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, टिश्यू इन एक्शन है, ये भी बहुत अच्छा है। और अभी हमने डिटेल में देखा नहीं है, लेकिन चैप्टर्स अच्छे हैं ओवरऑल, इस चैप्टर्स अच्छे हैं। जैसे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अच्छा है, साउंड वेव वाला अच्छा है, और इसमें कुछ एडिशन भी किया गया है। फॉर एग्जांपल जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बताया गया है, कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई गई हैं जो आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार आपका 7th और 8 वाला जब ख़त्म हो जाएगा देन हम जो नई NCERT है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 13 चैप्टर्स हैं 9th क्लास में, इनको भी हम कवर करेंगे। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। हमारे रोशन बैच के अंतर्गत हम कभी भी परीक्षा दृष्टि से अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है सब कुछ कवर करते हैं, सही तरीके से कवर करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। हम फॉर्मेलिटी कभी भी नहीं करते हैं कि चलिए आधा अधूरा पढ़ा दिया ख़त्म किया, हम ऐसा कभी भी नहीं करते। जैसा हमने बताया, जब हम सोनार वाला चैप्टर साउंड वाला पढ़ा रहे थे TRE 3 के लिए, तो हम चाहते तो नई NCERT से उसको स्किप भी कर देते, लेकिन हमने बाकायदा मैच किया हुआ था, पढ़ाया, और लक देखिए क्वेश्चन BPSC ने पूछ लिया और आंसर भी उसमें मोर देन 1 था। कितने लोगों ने उसमें मोर देन 1 लगाया होगा, लेकिन हमारे अभ्यर्थियों ने लगाया था, और आज की डेट में वो सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से आपको पढ़ाया हुआ था उस टाइम पर वो एक बेस्ट तरीका था, और उसी तरीके को हम यहाँ पर पूरी जोर शोर से लगाते हुए आपको रोशन बैच में पढ़ा रहे हैं। आप रोशन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर
व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ का सैंपल देख सकते हैं, क्लास नोट्स का सैंपल देख सकते हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट का देखना हो। हैंड रिटन नोट्स हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे रोशन बैच में साइंस का। आपको वो पहली क्लास देखनी होगी, 7th क्लास का रहेगा। आप उसको जब देख लेंगे देन उसका हम आपको MCQs करा देंगे। ये पैटर्न चलेगा आपका 7th क्लास के लिए, क्लियर। और 0 से लेकर चलेंगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जब हम MCQs कराएंगे तो वो चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। आपको एक मौका देंगे कि आप पढ़िए और फिर एज ए चैलेंज, एज ए टेस्ट आप यूट्यूब पर हम आपको जब को प्राइवेट मोड में बैच में देंगे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, खासकर जो रोशन बैच के अभ्यर्थी हैं, आपकी क्लासेस कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और साथ में आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत किस हद तक कर पाए हैं उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।